नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्रेऑन के बारे में। सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं। मेथेन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फ्रेऑन कहते हैं। इसका उपयोग वातानुकूलन यानी जो आसपास के वातावरण होता है उसको वातानुकूलन जो आसपास के वातावरण को चेंज करता है, ठीक है, एसी में किया जाता है। दूसरी परिभाषा इसकी होगी हमारी डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो यानी CF2Cl2 को फ्रेऑन कहते हैं। बनाने की विधि समझ लेते हैं फ्रेऑन की। एंटमनी पेंट, ठीक है, एंटमनी पेंट फ्लोरोराइड यानी SbFs, ठीक है, इसका अणुसूत्र ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड जो होंगे, क्लोरीन जो होंगे, 4 होंगे Cl, ठीक है, ये हो गया हमारा टेट्राक्लोराइड पर एंटमनी क्राइफ्लोरोनाइड से क्रिया कराई जाती है, ठीक है भैया। चलो देख लो, ये हमारा हो गया टेट्राक्लोराइड और ये हो गया हमारा एंटमनी पेंट फ्लोरोराइड, ठीक है। अब इसमें करते कैसे हैं देख लो। और उपस्थिति किसकी है ये आप देख सकते हैं। इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए, 3CF2Cl2 प्लस 2SbCl3, ये डायरेक्ट हमारा बन जाएगा फ्रेऑन, ठीक है। क्या बन गया? फ्रेऑन। बाकी बचा हुआ तत्व या यौगिक हमारा वेस्ट है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था? फ्रेऑन चाहिए था, हमारा डायरेक्ट फ्रेऑन बन गया। फ्रेऑन को क्या कहते हैं? डाइक्लोरो भी कहते हैं, ठीक है। डाइक्लोरो मतलब हमारा हो जाएगा Cl2 और डाइक्लोरो CF2 ये होता है, ठीक है। इसको सीधा करके लिखते हैं क्योंकि क्रियाशील CF2 ज़्यादा होता है, Cl2 पीछे रहता है। ओके, इस तरह से लिख देते हैं इसको। तो इसके भौतिक गुण समझ लेते हैं। नंबर 1, यह एक गैस है। नंबर 2, इसका क्वथनांक -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 3, यह आसानी से द्रवित हो जाता है। उपयोग क्या होते हैं इसके फ्रेऑन के? बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, रेफ्रिजरेटर यानी हमारे जो घर में फ्रीज होती हैं उसमें जो एसी होती हैं घरों में लगी हुई में इसका उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठंडा रखने के लिए किया जाता है। जो मतलब ठंडा रखने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है फ्रेऑन होती है, ठीक है। नंबर 2, एरोसॉल तथा फोम में इसका उपयोग मोदक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस मेन चीज़, ये काफ़ी पूछी जाती है आपसे, जिसका नाम है फ्रेऑन का या हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। ये काफ़ी पूछते हैं, कभी कभार 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं डायरेक्ट बच्चों? फ्रेऑन का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, फ्रेऑन वातावरण में ओजोन क्षरण यानी जो ओजोन परत होती, क्षरण हम लोग हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत के मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जो क्षरण मतलब ओजोन परत जो है हमारी क्षय हो रही है, यहाँ पे ओजोन परत क्षय होने के मुख्य कारण कौन सा है? फ्रेऑन गैस ही है। चलिए देखते हैं कैसे। ओजोन क्षरण मतलब ओजोन का क्षय होना, जो छेद हो रहे हैं ओजोन की परत में, के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया निम्नलिखित है। नंबर एक देख लीजिए। समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पराबैंगनी किरणों द्वारा अपघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करते। तो ये हो गया हमारा डाइक्लोफ्लोरो, ठीक है। तो ये पराबैंगनी किरणों पे कैसे अभिक्रिया करता देखिए बच्चों, Cl प्लस CF2Cl ये गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? क्योंकि फ्रेऑन गैस ही होती है, ठीक है। तो Cl मतलब डायरेक्ट क्लोरीन देने लगती है, तो जिसकी वजह से हमारी ओजोन परत और तेज़ी से क्षय होना शुरू कर देती है, ठीक है। नंबर 2, क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन से क्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड मूलक तथा आणविक ऑक्सीजन बनाते हैं। कैसे? तो क्लोरीन और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखिए, क्लोरीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है।
बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम बताएंगे DDT बनाने की विधि। ये बहुत पूछा जाता है ये भी।